को आखिर तक जरूर सुनिएगा। मैं अपने दोस्त के साथ एयरपोर्ट पर खड़ा था। वो अपनी खाला को लेने आया था। अचानक सामने से एक आदमी आता दिखाई दिया। कीमती लिबास में मलबूस वो मर्द जिसने ट्रॉली पर इतने बैग रखे हुए थे कि हम उसे देखकर हैरान रह गए। वो सामान लिए आगे बढ़ गया और एक टैक्सी वाले को अपने तरफ आने का इशारा किया। हमने देखा टैक्सी ड्राइवर यूं इस आदमी की तरफ लपका जैसे कोई कीमती खजाना देख लिया हो। टैक्सी ड्राइवर थक गया मगर उस आदमी का सामान खत्म ना हुआ। वो आदमी टैक्सी में बैठा तो हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। क्या यार, हमारी भी क्या जिंदगी है। तरस तरस कर जी रहे हैं और एक ऐसे लोग भी हैं जो पैसों में खेल रहे हैं। मैंने एक आह भर कर कहा, जबकि मेरा दोस्त कहने लगा, हाँ यार, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ये जिसका भी बाप होगा उसके तो ऐश होंगे। दोस्त की बात सुनकर मैंने हसरत से कहा, हाँ यार, लेकिन मुझे क्या, ये कौन सा मेरा बाप है। एयरपोर्ट से निकलकर मैं सीधा घर आ गया। घर में दाखिल हुआ तो हैरान रह गया क्योंकि वही आदमी मेरी माँ के साथ बैठा था। मैंने माँ से पूछा और उसका जवाब सुनकर हक्का बक्का रह गया क्योंकि वो तो मेरा नाम अली है और मैं एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था, जबकि मेरी माँ दर्जन थी। अलबत्ता मैं अपने बाप के बारे में कुछ नहीं जानता था। मैं बचपन में जब भी माँ से अपने बाप के मुतालिक पूछता था तो माँ कहती कि मैं ही तेरी माँ हूँ और मैं ही तेरा बाप हूँ। ये सुनकर मैं चिढ़ जाता था। माँ लोगों के कपड़े सीती थी। जिस दिन सिलाई के पैसे मिल जाते उस दिन हम पेट भर लेते थे। अलबत्ता कभी कभी भूखा भी रहना पड़ता था। मैं माँ से कहता था कि ये भी क्या जिंदगी है। तब माँ कहती कि हमें तो यही जिंदगी मिली है, लेकिन अगर तू कोशिश करे तो ये जिंदगी अच्छी हो सकती है। मैंने माँ से पूछा तो उसने मेरे हाथ में किताब थमा दी। मुझे लगा कि किताब मेरे तमाम मसाइल का हल होगी, लेकिन जब भी फीस देनी पड़ती और फीस न देने पर मास्टर साहब मुझे सारी क्लास के सामने मुर्गा बना देता तो मैं सोचता कि ख्वारी तो यहाँ भी बहुत है। मैं रोज स्कूल छोड़कर आ जाता और माँ मुझे बहलाकर फिर भेज देती। मैंने माँ को कभी आराम करते नहीं देखा। वो रात दिन मशीन के सामने बैठी रहती क्योंकि सिलाई के पैसों से ही हमारा घर चल रहा था। मुझे एहसास था कि माँ मेरे लिए बहुत मेहनत कर रही थी, मगर मैं जब भी अपने किसी दोस्त को अपने बाप के साथ लाड उठाते देखता तो फिर से माँ को तंग करने लग जाता। एक दिन मैंने गुस्से से अपनी माँ से पूछा, तू बताती क्यों नहीं कि मेरा बाप कहाँ है। माँ हमेशा की तरह मेरी बात सुनकर चिढ़ गई। तेरा बाप मर गया है और तुझ जैसी मुसीबत मेरे पास छोड़ गया है। वो ये कहकर रोने लग गई और मैं घर से बाहर निकल आया। अब्बा, आपने इतनी जल्दी मरना था तो मुझे भी साथ ले गए होते। मैं किसी दीवार से टेक लगाकर बैठकर रोने लग गया। मैं कुछ देर वहाँ बैठा रहा, लेकिन जब भूख लगी और माँ की याद आई तो मैं घर आ गया। घर आकर मैंने देखा कि माँ भी मेरे इंतजार में भूखी बैठी है। मुझे देखते ही अपने गले से लगा लिया। मैं भी सब कुछ भूलकर माँ के गले लग गया। इस दुनिया में मेरे पास माँ के सिवा कौन था। बाप के बारे में मैं कुछ नहीं जानता था। पता नहीं मेरा बाप जिंदा था या मर गया। अब ये भी नहीं पता कि मेरा कोई बाप था भी या माँ मुझे किसी से उठा कर ले आई। अक्सर ऐसी सोचें मुझे परेशान कर देती और यही सोचता सोचता मैं बड़ा हो गया। मुझे लगता था बड़े होने पर हमारी परेशानियां कम हो जाएंगी, लेकिन ये तो वक्त के साथ साथ ज्यादा होती गई। मैं स्कूल में था तो वहाँ कम फीस देनी पड़ती थी, लेकिन कॉलेज में आकर पता चला कि स्कूल की फीस तो उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं थी। मैं रोज माँ से कहता कि मैं आगे पढ़ने की बजाय कोई काम कर लेता हूँ ताकि कुछ पैसे हाथ आ जाएं। लेकिन माँ मुझे सख्ती से मना कर देती। वो चाहती थी कि मैं पढ़ाई मुकम्मल करके कहीं नौकरी कर लूं, मगर मैं जानता था कि गरीब बंदे को कौन मुफ्त में नौकरी देता है। मैं खामखा में अपना वक्त जाया कर रहा था, मगर माँ ये बात नहीं समझती थी। वो तो बस घर में बैठकर ख्वाब देख रही थी कि उसका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाएगा और उसके सारे मसले हल हो जाएंगे। लेकिन माँ नहीं जानती थी कि तालीम मुकम्मल होने के बाद भी मुझे किसी सिफारिश या रिश्वत के बगैर कोई नौकरी नहीं मिलेगी। ये बात मैं उसे कई सालों से समझा रहा था कि अब मुझे कोई काम करने दे
ताकि उसे इस उम्र में इतनी मेहनत न करनी पड़े, मगर माँ नहीं मानी और फिर एक दिन मैं घर आया तो माँ बेहोश पड़ी थी। मैं जल्दी से उसे अस्पताल ले गया, जहाँ डॉक्टर ने उसे चेकअप करने के बाद कहा कि तुम्हारी माँ के गुर्दे खराब हो रहे हैं, इसलिए बेहतर है कि उसे आराम करने दो और कोई मेहनत तलब काम न करने दो। माँ एक दिन अस्पताल रही और दूसरे दिन मैं उसे घर ले आया। मैंने उसे डॉक्टर की बात बताई तो वो मुस्कुराने लगी। बेटा, वैसे भी मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, आज मरूं या फिर कल, मुझे मरना तो है, इसलिए तू मुझे काम करने से मना ना कर। मुझे पैसे जमा करने हैं ताकि तेरी कहीं अच्छी सी नौकरी लग जाए। ये सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। पता नहीं कैसी औरत थी जिसे अपनी सेहत का भी ख्याल नहीं था। मैं उसकी बात सुनकर चिल्ला उठा, पहले बाप नहीं था, अब तुम भी मुझे छोड़कर चली जाओ। ये सुनकर मैं रोने लगा। जब तू मेरी बात नहीं मानती, मुझे शक होने लगता है कि मैं तेरी अपनी औलाद नहीं हूँ, बल्कि मैं तुझे किसी कूड़ेदान से मिला था। माँ मेरी बात सुनकर खुद भी रोने लगी। ये तू कैसी बातें कर रहा है? मैं तेरी सगी माँ हूँ और तुम्हारा बाप भी बहुत अच्छा आदमी था, बस बुरे हालात ने उसे हमसे बहुत दूर कर दिया। मैंने माँ के मुँह से अपने बाप का जिक्र सुना तो रोना बंद करके उसके करीब आ बैठा। माँ, मेरा बाप कहाँ है? मैंने जल्दी से पूछ लिया, क्योंकि ऐसा कई सालों बाद होता कि माँ मेरे बाप का जिक्र अच्छे लफ्जों में करती। कितनी मर्तबा कहा है कि अपने बाप के मुतालिक मुझसे ना पूछा कर, मुझे तो उसकी शक्ल भूल गई। शादी की पहली रात मैंने उसकी शक्ल देखी थी, उसके बाद वो सब कुछ हो गया कि जो मैंने सोचा भी नहीं था। माँ खोए खोए अंदाज में बताने लगी। मुझे लगा आज माँ सब कुछ बता देगी, लेकिन वो मेरे बाप के जिक्र पर चिढ़ जाती थी और आज भी ऐसा ही हुआ। वो रोते हुए कहने लगी, तेरा बाप बहुत बुज़दिल था, हमें छोड़कर भाग गया है, भगोड़ा कहीं का। मैं घर से बाहर निकल आया। ये बाहर की दुनिया थी जो मुझे जिंदा रखे हुए थी, वरना तो मैं कब का माँ की तरह पागल हो गया होता। मैं अपने दोस्तों की तरफ निकल आया। कुछ देर उनके साथ बैठता तो दिल खुश हो जाता। उनकी बातें सुनकर लगता कि यही तो जिंदगी है जो हम माँ बेटे को नहीं मिली। ये सब मेरे बाप का कसूर था। अगर उसने हमें अपनाना नहीं था तो शादी क्यों की थी? पता नहीं ऐसे गैर जिम्मेदार मर्द शादी क्यों कर लेते हैं। मुझे गुस्सा आने लगता, क्योंकि ऐसे मर्द खुद तो कहीं भाग जाते हैं, मगर उनकी औलाद सारी जिंदगी ना जीती है और ना मरती है मेरी तरह, जैसे मैं अपने आप को जिंदा रखे हुए था, क्योंकि जीना तो था। मेरी तालीम मुकम्मल हुई तो मैंने 2 जगह इंटरव्यू दिए, मगर नाकामी का सामना करना पड़ा। कहीं तनख्वाह कम थी और कहीं ऐसा काम करना था जो मुझे नहीं आता था। ऐसे में दोस्त ने मुझे मशवरा दिया कि मैं किसी प्राइवेट स्कूल में जॉब कर लूं, ताकि घर का गुजारा होता रहे। मैंने उसकी बात मान ली और एक प्राइवेट स्कूल में टीचर लग गया। पहली तनख्वाह मिली तो मैंने माँ से कहा कि अब बस तू काम करना छोड़ दे। जिंदगी में पहली बार उसने मेरी बात मान ली। तनख्वाह कम जरूर थी, मगर हमारा गुजारा अच्छा हो रहा था। मैंने भी सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दिया। जब बावजूद कोशिश के अच्छा ना हो रहा हो तो अल्लाह पर छोड़ देना ही बेहतर होता है, वो आपके लिए सब अच्छा कर देता है। यूं ही वक्त गुजर रहा था कि दोस्त ने मुझे कॉल करके कहा कि यार, मुझे अपनी खाला को लेने एयरपोर्ट जाना है, तू भी साथ चल। मैं इस वक्त फारिग था, इसलिए उसके साथ चल पड़ा। मैं अपने दोस्त के साथ एयरपोर्ट पर खड़ा था। बहुत से लोग आ जा रहे थे। अचानक सामने से एक आदमी आता दिखाई दिया। कीमती लिबास में मलबूस वो मर्द जिसने ट्रॉली पर इतने बैग रखे हुए थे कि हम उसे देखकर हैरान रह गए। वो सामान लिए आगे बढ़ गया और एक टैक्सी वाले को अपनी तरफ आने का इशारा किया। हमने पीछे मुड़कर देखा, टैक्सी ड्राइवर यूं उस आदमी की तरफ लपका जैसे कोई कीमती खजाना देख लिया हो। टैक्सी ड्राइवर उसका सामान अपनी टैक्सी में रखने लगा। वो बेचारा बैग रखते रखते थक गया, मगर उस आदमी का सामान खत्म ना हुआ। वो आदमी टैक्सी में बैठा तो हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। क्या यार, हमारी भी क्या जिंदगी है, तरस तरस कर जी रहे हैं और एक ऐसे लोग भी हैं जो पैसों में खेल रहे हैं। मैंने एक आह भर कर कहा, जबकि मेरा दोस्त कहने लगा, हाँ यार, तूने ठीक कहा, मगर मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जिसका भी बाप होगा उसके तो ऐश होंगे। दोस्त की बात सुनकर मैंने हसरत से कहा, हाँ यार, लेकिन मुझे क्या, ये कौन सा मेरा बाप है। अभी हम यही बातें कर रहे थे कि मेरी दोस्त की खाला हमारे पास आ गई।
गई और हम उसे दोस्त के घर ले आए। मैं वहाँ से निकलकर सीधा घर आ गया। घर में दाखिल हुआ तो हैरान रह गया, क्योंकि वही आदमी मेरी माँ के साथ बैठा था और हमारे घर में वही सारे बैग रखे हुए थे। मैंने माँ की तरफ देखा, वो रो रही थी। मैंने हैरानी से पूछा, माँ ये आदमी कौन है? उसने जलकर कहा, ये तेरा बाप है। माँ का ये जवाब सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया, जबकि वो आदमी ये सुनकर मेरी तरफ बढ़ा और कहा, अच्छा तो तुम मेरे बेटे हो। ये कहकर वो मुझे दीवाना वार चूमने लगा। ये मेरे साथ पहली बार हुआ था। ये एहसास मुझे सरशार कर रहा था। मैं सोचता था कि अगर मेरा बाप जिंदा हुआ और किसी दिन मेरे सामने आ गया तो मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा, मगर मैं उस वक्त उसके गले से लगा हुआ था और मेरा दिल चाह रहा था कि ये वक्त रुक जाए, मगर उस आदमी ने मेरा हाथ पकड़ा, माँ के साथ जा बैठा। कहने लगा, मैं तुम दोनों का मुजरिम हूँ, क्योंकि मैं जानता था कि मेरा कोई ठिकाना नहीं है और मुझ पर बहुत कर्जे हैं। इसके बावजूद मैंने तुम्हारी माँ से शादी कर ली। मैंने सोचा था कि वक्त के साथ साथ हालात ठीक हो जाएंगे, लेकिन ऐसा ना हुआ। कर्ज ख्वाह मेरी जान के दुश्मन हो गए और मुझे तुम्हारी माँ को अकेला छोड़कर भागना पड़ा। मैं अपने हालात बेहतर करने के लिए मुल्क से बाहर चला गया और मेहनत करने लगा। मैंने दिन रात मेहनत की और अपना सारा कर्ज चुका दिया, लेकिन मैं वापस नहीं आना चाहता था, क्योंकि मुझे अभी और मेहनत करनी थी, ताकि तुम्हारी माँ के पास जाकर मुझे फिर से शर्मिंदा ना होना पड़े। इसलिए मैं वापस नहीं आया और वहीं कमाता रहा। मैंने सोच लिया था कि तभी वापस जाऊंगा जब सब कुछ हासिल कर लूंगा, और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने वो सब कुछ हासिल कर लिया है। मैंने बड़ी मुश्किल से तुम्हारी माँ को तलाश किया है और यहाँ बड़ी मुश्किल से पहुँचा हूँ, मगर उसके बावजूद तुम्हारी मर्जी है कि तुम मुझे माफ करो और दिल ना चाहे तो मुझे वापस जाने का कह दो। ये कहकर उसने हमारे सामने हाथ जोड़ दिए। माँ रोने लगी और उसने मेरी तरफ देखा, ऐसे जैसे कह रही हो कि जो ये फैसला करेगा मुझे मंजूर होगा। मैं सोच में पड़ गया। एक तरफ सारे गिले शिकवे थे और दूसरी तरफ बाप जो इतनी मुश्किल से मिला था। इतने अरसे बाद मैंने अपने बाप को देखा था। आज मुझे वो मोहब्बत और शफकत मिली थी जिसके लिए मैं कब से तरस रहा था। मैंने अपने बाप की तरफ देखा, उसकी आंख में आंसू थे, वो अपने किए पर शर्मिंदा था। मैंने झट से अपने गले से लगा लिया। अचानक मेरी नजर अपने सामान पर पड़ी। मुझे अपने दोस्त की बात याद आई और मैं मुस्कुरा दिया। आज जिंदगी ने सारे हिसाब चुका दिए थे।